हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है टाइम डिस्टेंस स्पीड, जिसका लेवल हम फर्स्ट देख रहे हैं और पार्ट नंबर है 6। देखते हैं क्वेश्चन पहला। 51 क्या कह रहा है, देखिए। किसी दूरी को तय करने में x व y जो समय लेते हैं उनमें 3 और 5 का अनुपात है। यदि दोनों की चालों में 18 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है तो x द्वारा 337 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा x द्वारा लिया गया, तो दूरी हमें दे रखी है 337.5 किलोमीटर की। तो x द्वारा लिया गया समय, तो x द्वारा लिए गए चाल का मान क्या है, स्पीड की वैल्यू क्या है, वो हम निकाल लेते हैं। कहां से, देखिए, हमें x और y के बारे में बोल रहा है। ये x और ये y, इनका अनुपात कितना है, 3:5। ये अनुपात किसका है, समय का। तो हमें पता है चाल का अनुपात स्पीड ऑफ, रेशियो ऑफ स्पीड क्या होगा, इसका उल्टा 5:3। ठीक है, यहां तक चलिए। अब चाल का अनुपात आ गया 5:3, दोनों की चालों का अंतर कितना, 18, तो नीचे इन दोनों का अंतर कितना, 2। हमें किसके बारे में बात करनी है, x के बारे में। तो x की चाल का कितना है, 5, तो ये 5, ये चला गया 9, 9 का 5 से गुणा कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास चाल आ रही है, किसकी, x की। अब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको इतने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तो टाइम कितना लगेगा वो पूछा है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 337 सही 1/2। इसको मैं 337.5 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। फिर स्पीड कितनी है, 45, तो ये लीजिए 45। पॉइंट हटेगा तो आपको पता है नीचे क्या लगेगा, 0। अब इसको सरल करना है, कैंसिल करके इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, 5 से कैंसिल कर सकते, तो 5 से कर लेते हैं। 15 से अगर करके देखें तो ये चला जाएगा, 15 से 30 37, फिर 30 ये चला जाएगा, फिर 7 होगा, तो 15 से भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 से कर लेते हैं, ये चला गया 15 से 3 बार। 15 से इसको कर लिया, 15 से ये गया 3 बार। ठीक है, सॉरी, 15 से ये गया 2 बार, आपके 15 दूना 30, ये 3 बार गया है, तो 3 बचा, तो 37 हुआ। तो फिर से 15 से जाएगा 2 बारी, ठीक है, 30, फिर कितना बचा आपके 7, तो 75 हो रहा है, तो फिर जाएगा 15 से 5 बार। ठीक है, अब 5 से कर लेते हैं इसको। 5 से ये चला गया 2 बार, 5 से ये चला जाएगा, 5 से गया ये 4 बार, फिर कितना 25, तो ये गया 5 बार। तो 45 अपॉन कितना आ रहा आपके पास, 6, तो 3 से इसको कर लेते हैं। 3 से गया ये 1 बार, और ये चला गया 5 बार। 15/2 मतलब 7.5 हमारा आंसर होगा, जो कि पहले सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 52 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52, देखिए। 52 आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे आराम करके किसी दूरी को 60 दिनों में तय करता है। यदि वह 3 गुनी दूरी को 3 गुनी चाल से पहले से 3 गुना आराम करके तय करे तो वह कितने दिनों में उसे पूरा कर लेगा। चलिए, एक दिन 4 घंटे आराम करता है, प्रतिदिन 4 घंटे आराम करता है, तो हर एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24। 24 में से 4, ये पहली वाली स्थिति देख रहे हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन। 24 घंटे होते हैं, 4 घंटे आराम किया, तो 20 घंटे चलता है हर दिन। चलता कितने दिन है, 60 दिन। तो इसका मतलब टाइम कितना हो गया टोटल, हर दिन 20 घंटे, 60 दिन चलेगा, तो कुल मिलाकर कितना, 1200 घंटे चलेगा। ठीक है, अब दूरी कितनी है पता नहीं, तो दूरी मान ली हमने स्टार्टिंग में कितनी है, डी है। तो अगर मैं इसकी चाल बताऊं, स्पीड बताऊं, तो स्पीड क्या होगी, दूरी बटा समय। समय कितना आपके, ये 1200। ये आ गई स्पीड पहली स्थिति में। सेकंड कंडीशन देखते हैं अब क्या कह रहा है। यदि वह 3 गुनी दूरी को 3 गुनी चाल से पहले से 3 गुना आराम करके तय करे। चलिए, तो पहले आराम कितना कर रहा है, 4 घंटे। 4 घंटे का 3 गुना कितना, 12 घंटे। तो 24 घंटे में से अब 12 घंटे आराम करे, तो 12 घंटे ही चल रहा है हर दिन। कितने दिन चल रहा है हमें नहीं पता, तो टाइम के लिए दिन कितने नहीं पता, वो दिन ही निकालने हैं। तो डी की वैल्यू हमें निकालनी है, नंबर ऑफ डेज की। हर दिन 12 घंटे चलता है,
डी दिनों तक चलता है तो कितने घंटे चलता है? 12 डी घंटे चलता है। ठीक है, दूरी कितनी है? पहले से 3 गुनी है तो 3D है। चाल आपको क्या बोल रहा है? अभी इस स्थिति में चाल क्या होगी आपकी? इस स्थिति में अगर मैं S2 की बात करूं, जैसे कि ये S1 है, या S2 की बात करूं, तो चाल क्या होता है? दूरी। दूरी कितना आपकी? 3D अपॉन टाइम। तो टाइम क्या है? 12D। ये D छोटा है, ये D बड़ा है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा वाला D तो हमें निकालना है। अब आपको क्या बोल रहा है कि पहले से 3 गुनी चाल से चले, तो अब जो ये चाल है आपकी 3D अपॉन 12D, पहले से 3 गुनी चाल से चले, इसका मतलब ये चाल जो है पहले वाली चाल के 3 गुने के बराबर है। तो ये लीजिए, पहले वाली चाल क्या थी? D बटा 1200, इसका 3 से गुणा कर दिया तो ये इसके बराबर हो गई। अब आंसर आ गया बस। 3 से 3 गया, D से D गया, 12 से 12 गया, कैपिटल D निकालना था जो कि आ चुका है कितना? 100। तो 100 दिन होगा हमारा आंसर, जो कि सेकंड ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। ये था 52। बात करते हैं 53 के बारे में। क्या कह रहा है 53? देखिए, दिनेश 88 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर के लिए 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। चलने के 10 मिनट बाद वह एक अत्यावश्यक कार्य हेतु पूर्व चाल से अपने घर वापस आ जाता है तथा उसके बाद वह अपनी चाल बढ़ाकर पुनः शहर की ओर चलता है, तो पूर्व निर्धारित समय पर ही शहर पहुंचता है, तो उसकी बढ़ी हुई चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमें बताना। चलिए बता सकते हैं आराम से। कैसे? देखिए, 88 किलोमीटर जाना है, अगर वापस नहीं आए, कुछ आवश्यक काम नहीं हो, नॉर्मल अपने 88 किलोमीटर 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, तो कितना समय ले लेगा वो? तो ये टाइम ले लेगा आपके कितना? 4 घंटे का। यही बात है। लेकिन हुआ क्या? अच्छा, 4 घंटे मतलब मिनट में देखूं तो 60 से गुणा कर दूं, तो ये आ गया कितना? 6 चौक 24, 240 मिनट। तो 240 मिनट में वो पहुंच जाएगा, अगर अति आवश्यक कार्य नहीं हो, वापस नहीं आना पड़े, नॉर्मल स्पीड से जाता रहे तो। लेकिन हुआ क्या? 10 मिनट बाद में वो एक अति आवश्यक कार्य हेतु पूर्व चाल से अपने घर वापस आया। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट जाने और 10 मिनट आने में उसके खराब हो गए, तो 240 मिनट में से 10 और 10 20 मिनट तो काम के नहीं रहे, तो कितना बचा? 220 मिनट का समय बचा उसके पास। अब 220 मिनट का समय है और दूरी कितनी है? 88 किलोमीटर की, तो उसकी स्पीड क्या होगी वो हमें बताना है। तो स्पीड होगी उसकी क्या? दूरी बटा उसका समय। समय कितना है? 220 मिनट। मिनट को हम बदल लेंगे घंटे में, तो किससे भाग दे देंगे? 60 से। इसको सरल कर लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो गया, ये गया कितनी बार? 4 बार। बटा के नीचे बटा है तो 6 कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो एस हो गया 6 इंटू 4 कितना? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा आपका? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 54 की। क्या कह रहा है 54? आपको देखो, दो खिलौने वाली कारें हैं जो कि एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में 500 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है। चलिए, ये सेकंड वाली कार है और ये आपके फर्स्ट वाली कार। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर की है। ठीक है, यहां तक। दो खिलौने वाली कारें एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में 500 मीटर नहीं सेंटीमीटर है, तो ये लीजिए सेंटीमीटर ले लेते हैं। 500 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है। यदि दोनों कारों की चाल आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से 100 सेंटीमीटर आगे बढ़ती है और फिर 25 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से 50 सेंटीमीटर पीछे जाती है, तो दोनों एक दूसरे को टकराने में कितना समय लेगी, ये हमें बताना है। देखिए, हर एक की स्पीड कितनी है? 50 सेंटीमीटर पर सेकंड आगे जाने के लिए 100 सेंटीमीटर आगे बढ़ती है, तो 50 सेंटीमीटर हर सेकंड जाती है, तो 100 सेंटीमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा? इनको समय लग जाएगा 2 सेकंड का। तो 2 सेकंड में कितनी आगे जाएगी ये? 2 सेकंड में कितनी जाती है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर होगा क्या?
25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से 50 सेंटीमीटर पीछे आती है। तो 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से 50 सेंटीमीटर पीछे आती है, इसका मतलब तो स्पीड कितनी है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। 50 सेंटीमीटर पीछे आने में कितना लगेगा, 1 सेकंड में 25 सेंटीमीटर, तो 2 सेकंड में 50 सेंटीमीटर पूरे होंगे। तो 2 सेकंड में 50 सेंटीमीटर पीछे आना, ये तो आगे जाना और ये पीछे आना। तो फाइनली मैं देख सकता हूं 2 और 2 कितने सेकंड हो गए, 4 सेकंड। 4 सेकंड में 100 सेंटीमीटर आगे 50 सेंटीमीटर पीछे, तो फाइनली उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, 50 सेंटीमीटर की ही कवर की। ठीक है यहां तक। तो इस तरीके से दोनों कारें चलेगी। तो यहां पर हम देखें तो 12 सेकंड में जो बंदर वाला हमने कॉन्सेप्ट देखा था वही यूज कर रहे हैं। 12 सेकंड में 300 सेंटीमीटर की दूरी तय हो जाएगी उनके द्वारा। इस तरीके से जो बंदर था खंबे पर चढ़ता था, फिसलता था, फिर ऊपर चढ़ता था, फिसलता था, वही हिसाब है। तो 12 सेकंड में 300 सेंटीमीटर की दूरी तय हो गई। तो अब सेंटीमीटर कितना बाकी रहा है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 500 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर तो कवर हो चुका है, अब 200 सेंटीमीटर और कवर हो जाएगा, तो दोनों कारें आपस में मिल जाएगी, मतलब टकरा जाएगी। तो उसके लिए कितना समय लगेगा, तो मैं देख सकता हूं कि हर सेकंड में वो 100 सेंटीमीटर आगे बढ़ती है हर एक कार। तो 300 सेंटीमीटर पूरा हो चुका है, तो 100 सेंटीमीटर ये वाली कार भी आगे बढ़ेगी, 100 सेंटीमीटर ये भी कार आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब 1 सेकंड इसका, 1 सेकंड इसका, 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर कवर हो जाएगा। 300 हो चुका है, 2 सेकंड में अगला 200 हो जाएगा, तो 300 और 200 500 पूरा हो जाएगा, तो दोनों टकरा जाएगी। तो 12 और 2 कितने, 14 सेकंड में दोनों कारें आपस में टकरा जाएगी। चलिए बात करते हैं 55 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55, देखिए। श्याम का घर, उसका कार्यालय तथा उसका जिम परस्पर बराबर दूरी पर, ठीक है। इसमें से प्रत्येक दो के बीच की दूरी 4 किलोमीटर की है। श्याम ने अपने जिम से उसके कार्यालय तथा घर के समानांतर, चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया उसका घर, ये यहां हो गया जिम, ठीक है, और ये यहां हो गया उसका ऑफिस। दूरी कितनी है, यहां भी 4 और यहां भी कितनी 4, और अगर ये दूरी देखूं तो ये भी कितनी है 4। अब क्या कह रहा है आपको कि श्याम ने अपने जिम से उसके कार्यालय तथा घर के समानांतर सड़क, ये रहा जिम, ये घर और कार्यालय के समानांतर सड़क मतलब इस पर, ठीक है, इधर चलना शुरू किया इसने। क्या कह रहा है, जिम से उसके कार्यालय तथा घर के समानांतर सड़क पर चलना शुरू किया और तब तक चला जब तक वह अपने कार्यालय के ठीक पूर्व दिशा में नहीं आ गया। कार्यालय यहां है, ठीक है, तो इसकी पूर्व दिशा कहां होगी, यहां पर होगी। तो इसका मतलब ये यहां तक चला, यहां तक चलने के बाद ऊपर क्या है, पूर्व दिशा। तो क्या पूर्व दिशा में जा रहा है क्या, वो नहीं, यहां तक चला है, इतना बताया है तो यहां तक चला देते हैं। ठीक पूर्व दिशा में नहीं पहुंच गया, उसके बाद उसने अपनी दिशा बदल दी तथा तब तक चला जब तक वह अपने कार्यालय के दक्षिण दिशा में ना पहुंच जाए। तो कार्यालय तो ये है, इसका दक्षिण दिशा में पहुंचाना है इसको। तो दक्षिण दिशा में पहुंचाना, इसका मतलब इधर लाएंगे इसको। तो ये अब इसकी चाल जो है इधर हो जाएगी, दिशा इधर हो जाएगी। तो ये कार्यालय के दक्षिण में आ चुका है, ये रहा दक्षिण, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है वो कितने किलोमीटर चला, श्याम द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, ये हमें बतानी है। बता सकते हैं, एक तो क्या चला वो ये, और एक क्या चला इधर। तो ये कितना है, ये भी कितना है 4, ठीक है, और ये कितना है, ये होगा जितना ये यहां पर दूरी है, और ये दूरी हम देख सकते हैं यहां पर दो बराबर भागों में बांट दें तो ये 2 किलोमीटर हो गई। तो 4 और 2 कितने किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 56 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56, देखिए। आसान सवाल है लेकिन कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। एक कार की औसत गति एक बस की औसत गति से 1/4/5 गुना अधिक है। एक ट्रैक्टर 575 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में तय कर लेता है।
यदि बस की गति ट्रैक्टर की गति से 2 गुनी है तो ट्रैक्टर की गति तो निकल जाएगी अभी। तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो सबसे पहले जो ट्रैक्टर है उसकी स्पीड निकालते हैं। स्पीड क्या होगी? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 575 की, और समय कितना लिया गया है? 23 घंटे का। ठीक है, यहां तक 23 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। सीधा सीधा ये जा रहा है 46 2 टाइम्स। कितना रह गया? 46 है तो ये आपके रह जाएगा कितना? 11। ठीक है, 11 रह जाएगा। तो फिर 115 है और ये कितना है? 23। तो कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। तो स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर की। ये तो आई है ट्रैक्टर की। अब आपको कह रहा है बस की गति ट्रैक्टर की गति से 2 गुनी है। तो अब बात कर लेते हैं बस की। बस की स्पीड क्या होगी? ट्रैक्टर से डबल। तो ट्रैक्टर की 25 है तो 25 का डबल कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बस की स्पीड आ गई। अब कार की स्पीड क्या है? बस की स्पीड का 1 से 1/4, 1 से ही 4/5। तो कार की स्पीड भी ले लेते हैं। जो बस की स्पीड है जो कि है 50, उसका ये कह रहा है 1 से ही 4/5। जिसको ढंग से लिखें तो 5 का 1 से 5, 5 और 4 कितना? 9, 9/5। तो कितना आ गया ये? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की आ गई, बस की आ गई, ट्रैक्टर की आ गई, स्पीड सबकी आ गई। अब सबकी निकालनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमें कार की स्पीड चाहिए और कार के लिए स्पीड भी नहीं पूछी है। 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा ये पूछा है। तो दूरी पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कार की कितनी है? 90। टाइम कितना है? 4। तो 9 चौक 36, 360 किलोमीटर हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था 56। बात करते हैं 57। क्या कह रहा है 57? देखिए 57 आपको कह रहा है एक आदमी ने बाईसाइकिल पर 96 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय की है। तो इसका मतलब बाईसाइकिल की आप क्या निकाल सकते हो? स्पीड निकाल सकते हो। क्या होगी स्पीड? दूरी कितनी? 96, टाइम कितना? 12। ठीक है, तो ये आ गई बाईसाइकिल की स्पीड। यदि वह बाईसाइकिल से 6 गुना गति वाले मोटर बाइक पर चलता, मोटर बाइक की स्पीड भी निकाल सकते हो। मोटर बाइक की स्पीड क्या होगी? इससे 6 गुना। तो 8 का 6 से गुणा कर लो। ये लो, मोटर बाइक की स्पीड भी आ गई। चलता तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय करता? दूरी निकालना है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है मोटर बाइक की? 48। टाइम कितना है? 7 घंटे। आ जाएगा हमारा आंसर। कर लेते। 7 का 8 से 56, 5, 7 का 4 से 28, 28 और 5 कितना? 33। 336 किलोमीटर, जो कि मैं देख सकता हूं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ये था 57। बात करते हैं 58 के बारे में। क्या कह रहा है 58? एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? चाल बतानी है, स्पीड बतानी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस है 600 मीटर और टाइम है आपका 5 मिनट। हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा। तो 600 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 600 में 1000 का भाग दे दिया। 5 मिनट को घंटे में बदलना है तो 5 में 60 का भाग दे दिया। तो नीचे 60 ना जाकर 60 का चला गया ऊपर। इसको सरल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल। 6 का 6 से कितना? 36 बटा में कितना? 5। कितनी बार जा रहा है? 5 से ये चला जाएगा आपके, 5 से चला गया 7 बार, 35, फिर कितना? 1, तो 10 हो जाएगा। तो 7.2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। क्या कह रहा है 59? देखिए 59 आपको कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई कितनी होगी? मीटर में पूछ रहा है। ठीक है, लंबाई मतलब डिस्टेंस उसने कितनी तय की है यही बताना है। तो डिस्टेंस होता है आपके चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, तो गुणा कर लेते हैं किससे, 5/18 से। टाइम आपको दे रखा है 15 मिनट, मिनट है तो मिनट को 60 से गुणा कर लेते हैं तो सेकंड बदल जाएगा। अब बस सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू आएगी आपकी मीटर में ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये 3 से गया, ये भी 3 से गया, ये गया 10, 5 5 5 125 हो गया गुणा करने पर, और 0 लगा दिया तो 1250 मीटर जो है वो हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका चौथा बिल्कुल सही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में, 60 के बारे में। क्या कह रहा है, एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है 61 किलोमीटर और कुल समय कितना है 9 घंटे का। उसने कुछ दूरी तो पैदल चलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय की है और शेष दूरी साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उसने तय की है। तो उसने कितनी दूरी पैदल चलकर तय की है ये बताइए। तो टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हो कितनी है 61 किलोमीटर। तो आपको पैदल के लिए पूछ रहा है दूरी, तो पैदल की दूरी हमें पता नहीं है, तो पैदल की दूरी हमने मान ली कितनी है x किलोमीटर, और साइकिल की कितनी होगी फिर आप समझ सकते हैं, जब टोटल है आपकी कितनी 61, उसमें से पैदल x है तो साइकिल की कितनी होगी, 61 में से x कम कर लेंगे तो जो किलोमीटर आएगा वो साइकिल के द्वारा तय किया जाएगा। कुल समय कितना लग रहा है 9 घंटे का, पैदल साइकिल सब मिलाकर। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है पैदल की x, और पैदल की चाल कितनी आप देख सकते हो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बटा चाल पैदल का समय। फिर साइकिल की दूरी कितनी है 61 माइनस x, और साइकिल की चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बटा चाल पैदल का समय, दूरी बटा चाल साइकिल का समय, कुल मिलाकर समय कितना लग रहा है 9 घंटे का। तो ये 9 लिख। वैल्यू अब आपकी किसकी चाहिए, यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं आराम से। 9 और 4 का एलसीएम ले लूं, कितना आ गया 9 18 27 36, 4 से 36 9 बार तो ये 9x, 9 से 36 4 बार तो ये 4 होगा, तो अंदर गुणा कर देते हैं 4 का सीधा। ये हो गया 6 चौक 24, और ये कितना हो गया आपके 4, और ये कितना 4x, और ये उधर कितना है 9 है। ठीक है, चलिए अब 36 उधर चला जाएगा, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। 36 का 9 से कर लेते हैं तो कितना हो गया, 9 का 6 से हो गया कितना 54 4, फिर 9 का 3 से हो गया कितना 27, और 5 ले लूंगा तो ये हो गया कितना 32 324। 9x माइनस 4x ये हो गया 5x, प्लस 244 है, तो प्लस 244 को आप इधर भेजोगे वैसे भी माइनस हो जाएगा, इधर लेकर आ जाते हैं इसको। 324 है और ये 244 है, तो 44 है तो 650 हो गया 56, और ये हो गया आपके 60 70 80। इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा x, एक बार 3 बचा तो 6 बार, तो 16 किलोमीटर, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60 जिसका आंसर आ रहा है सी ऑप्शन। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।